गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस मिल सकें। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज़, ये क्लास 10th का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग क्या है? इट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पीपल who come together to contest the elections and control the political power. Political party क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है लोगों का जो आगे आती हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शंस में पार्ट लेती हैं और जो पार्टी जीत जाती है वो पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करती है। तो दिस इज़ नोन एज जो पॉलिटिकल पार्टी। नो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होती हैं? फर्स्ट इज़ लीडर। देखो लीडर्स है, लीडर्स इलेक्शंस को कंटेस्ट करेगा। अगर वो जीतता है लीडर तो वो परफॉर्म भी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को परफॉर्म करेगा। एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए। एक्टिव मेंबर्स कौन से होते हैं? दे अटेंड द पार्टी मीटिंग्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको वो अटेंड करता है मीटिंग्स को और पार्टी लीडर्स के बिल्कुल क्लोज होता है, जिसको आप असिस्टेंट भी बोल सकते हैं। द फॉलोअर्स, नेक्स्ट इज़ द फॉलोअर्स जो वर्क करता है एक्टिव मेंबर्स की गाइडेंस के अंडर। अगर जो जो एक्टिव मेंबर उनको गाइड करेगा, फॉलोअर उसी को ही आगे फॉलो अप करेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ द फंक्शंस। नाउ पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या हैं? तो फर्स्ट इज़ कंटेस्ट द इलेक्शंस। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं? वो इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं। फिर जो जीतेगा वो क्या करेगा? वो पूरी की पूरी कंट्रोल पॉलिटिकल पावर उसको मिल जाती है। तो पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शन और जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं वो कैंडिडेट्स को चूज़ करेंगे और उनको इलेक्शंस के लिए खड़ा करेंगे। नेक्स्ट इज़ पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज़ एंड द प्रोग्राम्स। जो पार्टीज़ हैं वही पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को आगे चलाती हैं ताकि वोटर्स उसको चूज़ कर सकें। पार्टीज़ डिफरेंट व्यूज़ ओपिनियंस को भी आगे अकोमोडेट करती है, स्टार्ट करती है। जो जो उसको लगता है कि ये अच्छे हैं तो वो व्यूज़ और ओपिनियंस को भी सुनती भी है और उसको आगे कंटिन्यू भी करती है। सो फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट्स। अब टू रन द गवर्नमेंट, अब देखो गवर्नमेंट चलानी है तो पॉलिटिकल पार्टीज अकेली तो नहीं चला पाएंगी। दे प्रिपेयर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिक्रूट करती है और उनको ट्रेनिंग देती है ताकि गवर्नमेंट चला सकें। नेक्स्ट इज़ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द लॉ। अब पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसीजिव रोल, मेजर रोल प्ले करती है फॉर मेकिंग अ लॉ इन द कंट्री। लॉज बनाए जाते हैं, लॉज के ऊपर डिबेट्स भी होती हैं और उसके बाद लेजिस्लेचर में लॉज को पास किया जाता है आफ्टर डिबेट्स। नेक्स्ट इज़ प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन, द पार्टी विच लूजेज इलेक्शन। अब देखो जो पार्टी है, अब एक जीतेगी पार्टी तो दूसरी हारेगी, तो जो पार्टी हारती है वो क्या करेगी? वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगी। ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है? हमेशा रूलिंग पार्टी को चेक करती रहेगी और उसकी पावर्स को क्रिटिसाइज करती रहेगी। नो प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब हम आम जनता है, ठीक है, तो आम जनता कभी भी डायरेक्ट हम किसी ऑफिसर के पास नहीं जाते। अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम क्या करेंगे? हम अपने एक लोकल लीडर के पास जाते हैं। तो ये एक इंटरकनेक्टिविटी का भी काम करती है। सो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड द people access to government machinery and welfare schemes implemented by the government. For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. तो जो political parties welfare schemes भी implement करती है, लेकिन हम लोग क्या हैं? हम डायरेक्ट जो भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, हम क्या करते हैं? हम गवर्नमेंट ऑफिसर की बजाय क्या करेंगे? जो लोकल हमारा कम्युनिटी का सोसाइटी एरिया का होगा लीडर, हम उसको अपने डिस्कस करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स ताकि हमारी गवर्नमेंट तक जा सके। नाउ वाई वी नीड इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि देखो फर्स्ट जब ये इलेक्शंस होते हैं, पार्टीज़ का इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, पार्टीज़ एक प्रॉपर मेजर रोल प्ले करती हैं लॉ को बनाने का, और पार्टीज़ बनती हैं और हमारी गवर्नमेंट आगे चलाई जाती है।
सो नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, ज़रूरत क्या है हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की? दे आर लिंक बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड द पीपल। वही चीज़ आ गई कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास उसमें नहीं जाते, बड़े लीडर्स, हम जैसे अगर हमें कोई भी दिक्कत आती है तो हम डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के पास या आगे प्राइम मिनिस्टर तक हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं पहुंचा सकते। हम क्या करते हैं, हम अपने लोकल लीडर से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, वो आगे क्या होता है, आगे से आगे चीज़ को बढ़ाया जाता है और आगे मिनिस्टर्स तक पहुंची जाती है कि क्या प्रॉब्लम्स कंट्री में फेस हो रही हैं। दे प्ले अ मेजर रोल इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज़। अब ये क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती हैं फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और किसके लिए? कंट्री की सोशल प्रोग्रेस के लिए और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। दे बिकम अ ट्रेनिंग ग्राउंड टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज़। और एक तरह से ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी मतलब लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है उस चीज़ की। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।